क्या आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको नॉकनीज है और क्या आप सोच रहे हो कि आप ऑपरेशन के बगैर इसको सही करोगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉकनीज के बारे में। तो पहले तो समझे ये नॉकनीज क्या है। नॉकनीज आमतौर पे ये है कि जब आदमी खड़ा होता है या औरत खड़ी होती है, उसके दोनों घुटने टकराते हैं या दोनों पैर जरूरत से ज्यादा अपने आप से दूर है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, मतलब घुटने का तिरछापन। और ये तिरछापन क्यों होता है? अगर कोई तिरछापन जांघ की हड्डी या पैर की हड्डी में हो, क्योंकि घुटना एक जोड़ है और जोड़ वो होती है जहां पे 2 या 3 हड्डियों का मिलन होता है। और घुटना जो है, मेन हड्डियां जो घुटने को बनाती है वो है जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर बोलते हैं, और पैर की हड्डी जिसे हम टिबिया बोलते हैं। फीमर हड्डी ऊपर की तरफ कूला बनता है, टिबिया हड्डी नीचे की तरफ एडी बनता है और बीच में घुटना है। तो अगर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें कूले के बीच में से एडी के बीच में तक, तो बिल्कुल सीधे घुटने में ये लाइन बीच में जाती है। जिसका घुटना नॉक नीड है तो ये पूरा बदन का वजन बाहर की तरफ जाता है, मतलब घुटने टकराते हैं और बाहर की तरफ ज्यादा जोर पड़ता है ना। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे 2-3 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो दिखने में अजीब लगता है, स्पेशली महिलाओं में जो टाइट कपड़े पहनते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा, एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अगर एक तरफा ज्यादा वजन पड़े तो क्या होगा, उस तरफ जो चिकनाई है वो ज्यादा घिसेगी। तो वास्तविक तौर पे अगर कोई टेबल हो, उसका पैर थोड़ा टेढ़ा और सारा सामान आप वहीं पे लगाओगे तो वो टेबल वहीं पे धंसेगा। तो वही चीज घुटने पे भी लागू होती है। तो कभी कभी दर्द इत्यादि इनिशियली नहीं होती, पर बाद में हो सकता है घुटने के घिसने के वजह से। नाउ, क्या सारे नॉकनीज जो है वो पैथोलॉजिकल है या खराब है? नहीं, समझिए ये चीज कि भगवान हम सबको एक समान नहीं बनाता, सबके घुटने थोड़े बहुत अलग हैं। तो ऊपर वाले ने भी ये जो अलाइनमेंट की रेंज है ना, सही अलाइनमेंट की रेंज वो बनाई है। जैसे आप समझिए बुखार ना, बुखार हम बोलते हैं 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जो टेम्परेचर या तापमान हो बॉडी का, उसे हम बुखार नहीं मानते हैं। उससे ज़्यादा हम बुखार मानते हैं। तो 98.5 भी बुखार नहीं है, 98.6 भी बुखार नहीं है। वैसे ही एक रेंज होती है। तो हम समझते हैं 1 या 2 डिग्री यहाँ वहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपके घुटने थोड़े टकराते हैं, पैर थोड़े दूर है, तो घबराइएगा मत। ये बस एक बनावटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, ये बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा ना। इसे हम कैसे जान सकते हैं कि आपका जो डिफॉर्मिटी है या तिरछापन है ये ज़रूरत से ज़्यादा है? एक विशेष तरीके का एक्सरे आता है जहाँ पे हम आपको दोनों पैर इकट्ठे करके कूले से लेके एडी तक खड़े होते हुए एक एक्सरे लेते हैं। अगर बदन का वजन ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाए फिर हम उसे नॉकनीज मानते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, एक एंगल बनाई जाती है जिससे हम पता कर सकते हैं आप वो नॉर्मल रेंज में आते हो कि नहीं आते हो। एक विशेष चीज़ है, ओनली 10% लोगों का घुटना बिल्कुल सीधा होता है। ज़्यादातर लोग थोड़े तिरछे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ होते हैं, जिसे हम बो लेग या नॉकनीज बोलते हैं। नाउ, ये तिरछापन कैसे पैदा होता है? इसके बहुत कारण हैं। एक है पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हड्डियों में। तो कई मेटाबॉलिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हड्डियाँ मजबूत नहीं बनती, तो उनकी जो शेप है ये गर्भ में या बिल्कुल जब बच्चा बाहर आता है उसमें वो चेंज होती रहती है, जिसके वजह से ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। दूसरा है जेनेटिक। अगर फैमिलीज में नॉकनीज ज़्यादा पाया गया है तो हो सकता है आप में भी ज़्यादा हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो करेक्टेबल है वो है विटामिन डी की परेशानी। नाउ, विटामिन डी की मात्रा जब बॉडी में कम हो तो विटामिन डी का काम है कैल्शियम को हड्डी में पहुंचाना। तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कैल्शियम को हड्डी में जाने के लिए तो कैल्शियम हड्डी में जाएगा नहीं, मजबूती आएगी नहीं और हड्डी जो है वो मुलायम हो जाता है और उसकी शेप चेंज हो सकती है आसानी से।
तो विटामिन डी का कारण एक बहुत बड़ा कारण है नॉक-नीज का, जिसके वजह से शेप चेंज हो जाता है और तिरछापन आ सकता है। नाउ नॉक-नीज एक उम्र तक वास्तविक है, मतलब ये नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। नए न्यू बॉर्न बच्चे को देखिएगा, उसके घुटने कभी भी सीधे नहीं होंगे, ये अर्जुन के बाण की तरह ऐसे होंगे। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, तकरीबन 2-3 साल में ये थोड़े सीधे होते हैं, फिर थोड़ा नॉक-नीज की तरफ जाते हैं और 6-7 साल में वापस वो सीधा और फाइनल शेप लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, 7 साल से कम है और आपने नॉक-नीज देखा है, प्लीज़ विटामिन डी लेवल कराइए। अगर वो कम है उसको सही करिए, हो सकता है ये चीज़ अपने आप सही हो जाए। कोई ब्रेस इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है, बस विटामिन डी को करेक्ट करो। अगर कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हो, आपका पीडियाट्रिशियन या पशु के बच्चों के डॉक्टर ने आपको बताया हो कि कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ की आप इलाज करिएगा। अगर वो नहीं है, 7 साल के बाद भी नॉक-नीज बरकरार है, तो बहुत कम चांस है कि वो सीधा हो जाए। तो एक्सरसाइज से क्या आप सही कर सकते हो ना। समझिए ये नॉक-नीज कैसे बनती है। ये नॉक-नीज बनती है क्योंकि हड्डी मुलायम हो जाती है। जब मुलायम है, वो एक गीली सीमेंट की तरह होती है। तो जब आप कोई पिलर बनाते हो अपने घर में, घर बनाते हुए, जब सीमेंट गीली है तो शेप चेंज हो सकती है, पर जब सीमेंट सेट हो जाती है तो आपको वापस तोड़ के उसको सीधा करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि तकरीबन 7 साल की उम्र तक हड्डी की शेप बदल सकती है, उसके बाद वो अपने आप नहीं बदल सकती, ऑपरेशन अनिवार्य है। तो कभी कभी आपकी आंखें धोखा खा सकती है। क्यों आंखें धोखा खा सकती है? क्योंकि कई लोग, स्पेशली बॉडी बिल्डर लोग या जो थोड़े से सेहतमंद हो, उनके जांघ की मांसपेशियां बड़ी होती है ना। इन लोगों में जब ये खड़े होते हैं, मांसपेशियां टकराती हैं, जिसके वजह से लगता है कि घुटना जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है ना। ये हम इसको सूडो जेनुवैल्गम बोलते हैं, मतलब ये दिखता है जेनुवैल्गम पर है नहीं। हमें मतलब है कि बदन का वजन बीच में जाए या थोड़ा अंदर की तरफ जाए। वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं एक विशेष एक्सरे से, जिसे हम हिप नी एंकल एक्सरे बोलते हैं, जो मैं बता रहा था खड़े होके होता है। उससे असली अलाइनमेंट पता होगी। तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा लो, मुझे नॉक-नीज है। मैं बोलता हूँ पहले आप प्लीज़ ये एक्सरे कराइए। और मैं ये चीज़ बताऊँ, 10 में से 3 लोगों का सही निकलता है, बस सूडो जेनुवैल्गम है। और जो एक्सरसाइज से बोलते हैं ये सही होता है, बेसिकली क्या कर रहे हो आप एक्सरसाइज से? अगर आप सेहतमंद हो, ज़्यादा फैट डिपोजिशन है थाई में, अगर आप एक्सरसाइज करोगे वो थाई कम की गर्थ जो है, थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। तो जो नॉक-नीज नहीं था वो लगता भी नहीं है कि वो नॉक-नीज नहीं है। तो एक्सरसाइज का काम ये होता है, वो असली हड्डी की अलाइनमेंट चेंज नहीं करता। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि एक्सरसाइज से क्या नॉक-नीज ठीक हो सकता है, नॉक-नीज क्यों होता है, किन लोगों में होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. Who like English content? We have a new English channel. Please like, subscribe and follow it. Thank you.